क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 7वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने 5वें एपिसोड में मॉब लिंचिंग के ऊपर बात किया था। आज उसी में एक कड़ी और जोड़ेंगे हम। रामपुर की एक घटना है जिसमें एक 22 साला लड़के को जबरन डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन मीन्स सैनिटाइज़र जबरन पिलाया जाता है मार मार के, सिर्फ इसलिए कि वो एक डिसइंफेक्शन का वर्कर था। डिसइंफेक्ट के लिए किसी इलाके में काम करने गया था और वाइल स्प्रे करते वक्त किसी के पैर पे उसकी छींटें चली गई। यही मामला था। उस आदमी ने उसको जबरन मारा पीटा और 5 लोगों ने मिलके उसे ज़बरदस्ती वो जो सॉल्यूशन था उसके पास सैनिटाइज़र उसको पिलाया गया। बाद में 2 दिन के बाद 17 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ 22 साल का लड़का था, कुंवर पाल। रामपुर की घटना है, यूपी की। ये खबर मीडिया में कहीं स्पेस नहीं बना पाई बड़े लेवल पे, नेशनल मीडिया में कहीं चर्चा नहीं है। जो मॉब लिंचिंग हुई थी पालघर में, उसकी तो चर्चा हो हल्ला बहुत मचा। हालांकि हल्ला मचाने से और सिर्फ बातें उठाने से, सवाल करने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम सवाल सत्ता में बैठे लोगों से नहीं करेंगे, जो सत्ता में नहीं है, जो पावरलेस लोग हैं, उनसे सवाल पूछने का मकसद सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सवाल पूछा जाना चाहिए उनसे जो पावर में है, जो इसको रोकने के लिए क्या प्रावधान कर सकते हैं और आगे ये ना हो इस तरह का। पहले तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आगे के लिए ना हो, क्योंकि ये आज नया नहीं है। पिछले 6 साल 7 साल से कंटिन्यू ये प्रैक्टिस होते आ रहा है और स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं होने की वजह से लोग बिल्कुल जो भीड़ तंत्र है उस चीज़ से बिल्कुल एग्रीड है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है और ये तो एक हम हमारे हिसाब से निपट लें, हमें कोई कानून और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब उनके फैमिली का ये कहना है कुंवर पाल के कि चूंकि वो दलित समाज से हैं इसलिए उनके मसले को नहीं उठाया जा रहा है और उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। तो क्या अब हम सेलेक्टिव वे में इंसानों की जान का हम बिजनेस करेंगे, सौदा करेंगे मीडिया चैनलों पे या सोशल मीडिया पे? जो हमारे फ़ायदे का होगा पर्टिकुलर किसी एक के लिए, वो इशू को हम ये करेंगे। किसी मौलाना की जान है तो उससे एक कम्युनिटी पूरी इनकैश हो रही है। किसी साधु की, पंडित की जान है तो एक कम्युनिटी इनकैश कर रही है। लेकिन एक कॉमन मैन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसकी पहचान रिलीजियस नहीं है तो उसको पीट पीट के मार दिया जाए, ना मीडिया सवाल उठाएगी, ना बड़े लेवल पे वो मुद्दा बनेगा कि भाई इसके लिए क्या इंसाफ होना चाहिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। हम एक इंसान की जान को सिलेक्टिव वे में कैसे देख सकते हैं? जान किसी की हो, एक राजा की जान हो, एक भिखारी की जान हो, एक फॉरवर्ड की हो, एक बैकवर्ड की हो, किसी को भी हो, वो इंसान है, वो इंसान की जान है। और जिसे किसी के जान जाने से दर्द नहीं होता है, यकीन मानिए वो इंसान नहीं है। दरिंदा से भी बदतर है। दरिंदे भी तभी शिकार करते हैं, अटैक करते हैं जब उनको उसकी ज़रूरत होती है। हमें क्या ज़रूरत थी उन मासूमों को मारने की जो 3 साधु संत थे और उनके ड्राइवर थे? हमें क्या ज़रूरत थी ये 22 साल इस नौजवान को पीट पीट के मारने के लिए? हमें क्या उससे हासिल करना था? हमें उसका मटन तो नहीं खाना था ना। तो हम दरिंदे से भी बदतर हो गए हैं। और ये सोसाइटी जब तक अवेयर नहीं होगी, सरकार जब तक अवेयर नहीं होगी, सरकार स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लेगी, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। और हम अपने चश्मे से एक दूसरे कम्युनिटी को सेटिस्फाई करने में हमारे लीडर, हमारे पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले लोग लगे रहेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी। दोस्तों, इंसाफ बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे पेज का नाम ही रखा है क्रूसेडर ऑफ फैक्ट, जिसमें हम इंसाफ और सच को ही की बात करेंगे और उसको हम उठाते रहेंगे और उसी की बात करेंगे। शैतान और इंसान का जो शेयर पैटर्न है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जो बुरे लोग हैं समाज में, अच्छे लोग हैं, हम फिल्मों में देखते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे राम रावण की हो, चाहे जो है करबला की हो, चाहे किसी की भी हो, आप देखिए उसमें यही होता है कि दोनों पक्ष में जो शेयर पैटर्न है ना बड़ा क्लियर है। अगर 40% बुरे का शेयर है इस दुनिया को चलाने में, तो 60% या 51%, 52%, 2-3% से ही जीत होती है अच्छाई की।
उधर से वो एक अस्त्र फेंकता है, इधर से ये फेंकते हैं, फिर उधर से उससे पावरफुल फेंकता है, फिर इससे पावरफुल फेंकते हैं। लास्ट में एक ही पॉइंट पे जाके वो डिफीट होता है, जो शैतानी ताकत है। तो हमें इस चीज को समझना है कि हम जो अच्छी ताकत है उसको हम कैसे मजबूत करें। हर हालत में 49, 51, 40, 60 के रेशियो में अच्छे और बुरे को बैकअप करने वाले लोग सोसाइटी में मौजूद रहेंगे। हम बहुत बड़ा फर्क नहीं देख सकते, इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा, पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई जो आम लोग हैं वो कैसे इस तरह से क्रूर होते जा रहे हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में किसी की जान लेने तक से परहेज नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं कि भाई वो भी किसी के घर का बाप है, वो भी किसी का दादा है, वो भी किसी का बेटा है। तो ये सोच कब आएगी हम में? ये सोच अगर हम में नहीं आ सकती है तो प्रशासन को स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा कि एक सबक जाए, एक मैसेज जाए कि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। और सरकार पूरी तरह से इसमें फेल्योर है। अगर एक्शन टाइम पे होता तो आज ये हालत नहीं होती थी। हम सिलेक्टिव वे में डिसीजन लेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। जो एक क्रिमिनल एक काम करता है ना, एक किलर है, किसी की जान ले लिया, वो भी वही काम करता है, और जो जज बैठा है वो भी वही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, जज, एक इंसान ने किसी की जान ले ली, कोर्ट में मैटर गया, केस चला, बाद में जज भी उस इंसान की जान लेने का फैसला सुना देता है, इसको फांसी दे दो। दोनों जान ले रहे, लेकिन एक जज जब इंसाफ की बात करता है, इंसाफ के लिए जान किसी की लेने की का ऑर्डर करता है, तो हम कितना उसको रिस्पेक्ट देते हैं, हालांकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। इसलिए कि उसके पीछे इंसाफ का थीम, मैसेज देने का थीम छुपा हुआ है, और ये क्रिमिनल के जान लेने में एक सोसाइटी के अगेंस्ट काम करने का थीम छुपा हुआ है। जिस दिन इंसाफ का गला घोटने वाले लोग जो अदालतों में बैठे हैं वो थीम, इसी थीम पे आ जाएंगे जो एक क्रिमिनल की थीम है, तो फिर वो जो रेस्पेक्ट है एक जजेस की, वो खत्म हो जाएगी। हम इसलिए उनका रिस्पेक्ट करते हैं कि वो इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए जो फैसले दें उसका एक पॉजिटिव सोच समाज में जाए, एक पॉजिटिव मैसेज जाए। जिस दिन वो मैसेज जाना बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। मिलॉर्ड नो मोर बी रिस्पेक्टफुल फॉर द सोसाइटी। तो ये जुडिशियरी को भी समझना है कि जजमेंट कैसे इंश्योर करना है, डिलीवरी कैसे इंश्योर करना है, जस्टिस कैसे इंश्योर करना है। और हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना पड़ेगा। अपने आसपास, मैं बार बार बोलता हूँ, पहले अपने घरों में अवेयरनेस लाइए, अपने परिवारों में लाइए, मोहल्ले में लाइए, गांव में, देन हम ब्लॉक, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, जिला, देश और दुनिया की बात करेंगे। अगर हर इंसान इस सोच से काम करने लगे तो आप यकीन मानिए धीरे धीरे सारा सिस्टम सुधर जाएगा। तो आप लोग इन बातों को सोचें और इसको कैसे जागरूकता फैलाएं, आपस में लोगों को अवेयरनेस दिलाएं कि इस तरह की हरकत ना हो, इस तरह की हरकत को रोका जाए, इंसानियत के पौधे को मजबूत किया जाए, नफरती पौधे को कमज़ोर किया जाए, और इस जंग को हम जीतें कोरोना के साथ साथ। क्योंकि कोरोना से भी ज़्यादा, कोविड-19 से भी ज़्यादा ये नफरती जो जंग है वो हमारे लिए ज़रूरी है। उससे ज़्यादा घातक है ये, उससे ज़्यादा डिफरेंसेस और लाइफ और हेट्रेड से हमारी ज़िंदगियों में, हमारी पीस ऑफ माइंड में, लोगों के कम्युनल हार्मोनी जो डिस्टर्ब हो रहा है उससे फ़र्क पड़ रहा है। तो इसलिए आप सबको एक ये इफ़ोर्ट्स में आपका सबका साथ चाहिए। सब लोग इस अवेयरनेस को फैलाएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।